नमस्ते स्टूडेंट्स, वेलकम माय चैनल। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल टू गेट अपडेट। आज का हमारा सवाल है, राजस्थान की रियासतें और ब्रिटिश संधियाँ। 1817-18 की अधीनस्थ संधि जो थी राजस्थान की रियासतों के साथ जो हुई थी वो हम पढ़ने जा रहे हैं। 1818 ईस्वी में राजपूत राज्यों के साथ संधियाँ करने के लिए लॉर्ड हेस्टिंग्स ने दिल्ली रेजिडेंट चार्ल्स मेटकॉप को कार्य सौंपा। मेटकॉप ने राज्य के प्रतिनिधियों से बातचीत कर संधि पत्र तैयार किए। जो उस टाइम ब्रिटिश गवर्नर था हेस्टिंग्स, उसने जो है वो दिल्ली का रेजिडेंट था एक, उसको चार्ल्स मेटकॉप को सारा जिम्मा सौंपा कि राजस्थान की रियासतों के साथ ये संधियाँ करवानी है। 1811 में चार्ल्स मेटकॉप ने राजस्थान के राजपूत शासकों का एक परिसंघ बनाने का सुझाव दिया जो ब्रिटिश संरक्षण में कार्य करे। ऐसा संघ बनेगा राजस्थान की रियासतों का जो ब्रिटिश के सुझावों पर काम करेगा। राजस्थान में अधीनस्थ पार्थक्य की नीति 1818 की संधि को ही नाम दिया गया था, हेस्टिंग्स ने की थी और चार्ल्स मेटकॉप के द्वारा करवाई गई थी। सबसे पहली संधि जो ब्रिटिश लोगों ने जो की थी वो करौली राज्य के साथ की थी, करौली रियासत के साथ की थी। और ये संधि हुई थी 9 नवंबर 1817 को। अधीनस्थ पार्थक्य संधि स्वीकार करने के समय करौली का शासक जो हरबख्श पाल था। अधीनस्थ पार्थक्य की संधि को स्वीकार करने वाला अंतिम राज्य सिरोही था, महाराव शिव सिंह 11 सितंबर 1823 को। अधीनस्थ पार्थक्य की संधियों की जो शर्तें होती थी मोस्टली क्या क्या होती थी उसके बारे में हम देखते हैं। आइए, पहली शर्त है अंग्रेजी कंपनी एवं संधिकर्ता राज्य के साथ सदैव मित्रता के संबंध बने रहेंगे। एक के मित्र तथा शत्रु दोनों के मित्र और शत्रु समझे जाएंगे। संधिकर्ता राज्य की रक्षा करने का दायित्व कंपनी का होगा। संधिकर्ता राज्य कंपनी का आधिपत्य स्वीकार करेगा, यानी उसके अंडर में काम करना पड़ेगा। जो कंपनी सरकार के अधीन रहती है सदैव सहयोग प्रदान करेंगे। ये राज्य अन्य किसी राज्य के साथ राजनीतिक संबंध नहीं रखेंगे और न ही किसी के साथ संधि व युद्ध करेंगे। यदि किसी पड़ोसी राज्य के साथ झगड़ा हो जाएगा तो वे उसमें कंपनी की मध्यस्थता स्वीकार करेंगे, यानी कंपनी को बिना पूछे कोई भी काम ये नहीं कर सकते, चाहे वो युद्ध हो, चाहे वो संधि हो, चाहे कोई और वार्ता। संधिकर्ता राज्यों के शासक व उनके उत्तराधिकारी अपने राज्य के स्वतंत्र शासक होंगे। कंपनी इन राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगी। जो राज्य पहले मराठों को खिराज देते वे ही अब कंपनी को खिराज देंगे। मराठे शक्ति ज़्यादा बढ़ गई थी तो मराठों को खिराज देना पड़ता था राजपूत के शासकों को, लेकिन अंग्रेजों का आने के बाद वो संधियाँ होने के बाद अधीनस्थ पार्थक्य हेस्टिंग्स की संधि हो जाने के बाद में वो खिराज अंग्रेजों को देना तय हुआ। अब कोटा राज्य के साथ सबसे पहले शर्तों के साथ जो संधि हुई थी, जो स्पष्ट शर्तों के साथ संधि जो हुई थी कोटा राज्य के साथ हुई थी वो क्या है। 26 दिसंबर 1817 को कोटा के मुख्य प्रशासक झाला जालिम सिंह एवं गवर्नर जनरल के विशेष प्रतिनिधि चार्ल्स मेटकॉप के गवर्नर जनरल हेस्टिंग्स 1818 की संधि की गई। इस संधि में 11 धाराएं थी, 11 शर्तें मानी गई थी और 11वीं धारा में 11वीं शर्त में जो संधि पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले के नाम है कि हस्ताक्षर किन किन ने की है। कोटा राज्य के साथ की गई संधि का पहली शर्त है, कंपनी सरकार और कोटा राज्य के मध्य पारस्परिक मित्रता एवं सद्भावना सदैव बनी रहेगी। एक पक्ष का मित्र दूसरे पक्ष के शत्रु और मित्र रहेंगे। कंपनी सरकार कोटा राज्य को सैनिक प्रदान करेगी एवं आवश्यकता पड़ने पर कोटा राज्य द्वारा कंपनी सरकार को सैनिक सहायता प्रदान करेगा। कोटा राज्य कंपनी सरकार की अनुमति के बिना किसी भी शक्ति को शुद्ध युद्ध व मैत्री संधि नहीं करेगा, यानी कि जो अधीनस्थ पार्थक्य की नीति की शर्तें जो अन्य राज्यों से की, यहाँ तक तो सारी शर्तें सभी सेम है। आगे है, कोटा महाराव एवं उसके उत्तराधिकारी किसी अन्य शक्ति से विवाद होने पर अंग्रेजों को मध्यस्थ बनाएंगे, ये भी संधि शर्त सेम है। कोटा राज्य मराठों को जो खिराज देता वो अब कंपनी सरकार को देगा, ये शर्त भी दूसरे राज्यों के साथ जो की गई संधियों की शर्तों के समान ही है। कोटा के महाराव व उनके उत्तराधिकारी अपने राज्य के शासक बने रहेंगे, कंपनी उनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगी, ये संधि की शर्त भी सेम है। कोटा महाराव और उसके उत्तराधिकारी सदैव अंग्रेज सरकार की अधीनता में रहते हुए सहयोग देते रहेंगे, ये भी सेम है।
20 फरवरी 1818 को लाला जालिम सिंह द्वारा अंग्रेजों से पूरक संधि कर 2 नई शर्तें जोड़ी गई थी। ये पूरक संधि कही जाती है, ठीक है। तो ये शर्तें थी कोटा के साथ। अब है 1818 में जो राज्यों ने संधि करी थी वो राज्य कौन कौन से हैं। सबसे पहले करौली ने की थी 9 नवंबर 1817 को। करौली का तत्कालिक शासक हरबख्शपाल सिंह था और संधि करने वाला पहला रियासत या पहला राज्य था। उसके बाद टोंक ने करी थी, कोटा के बाद टोंक ने करी थी 17 नवंबर 1817 को। टोंक एक मुस्लिम रियासत थी, इसका शासक अमीर खान पिंडारी था। अंग्रेजों ने अमीर खान को नवाब की उपाधि से नवाजा। उसके बाद कोटा राज्य ने की थी 26 दिसंबर 1817 को। कोटा राज्य का शासक महाराव उमेद सिंह प्रथम था और कोटा राज्य जो है वार्षिक खिराज के रूप में 2,44,700 रुपये कंपनी को प्रदान करेगा। जोधपुर राज्य की संधि 6 जनवरी 1818 को हुई थी। महाराजा मानसिंह तत्कालिक शासक थे और महाराजा मानसिंह की तरफ से युवराज छत्र सिंह, आसोपा, बिशन राव एवं व्यास अभयराम ने हस्ताक्षर किए थे। उदयपुर यानी मेवाड़ ने संधि की थी 13 जनवरी 1818 को। महाराणा भीम सिंह उस टाइम शासक थे उदयपुर के। इस संधि के तहत उदयपुर 5 वर्ष के लिए अपनी वार्षिक आय का 25% खिराज देना तय हुआ, जो 5 वर्ष बाद 3/8 हो जाएगा। बूंदी राजा ने 10 फरवरी 1818 को संधि करी। बूंदी में विष्णु सिंह शासक था और बूंदी राज्य जो वार्षिक खिराज 80,000 रुपये देगा। बीकानेर ने 9 मार्च 1818 को करी। महाराजा सूरत सिंह बीकानेर का शासक था और महाराजा का प्रतिनिधि काशीनाथ ओझा संधि की पुष्टि करता है 21 मार्च 1818 को पातरसा घाट पर। किशनगढ़ राज्य 26 मार्च 1818 को संधि करता है। किशनगढ़ में महाराजा कल्याण सिंह शासक होते हैं और किशनगढ़ एक ऐसी रियासत है जो खिराज मुक्त रियासत, यानी किशनगढ़ राज्य को खिराज नहीं देनी होगी। जयपुर राज्य 2 अप्रैल 1818 को महाराजा जगत सिंह सेकंड था जयपुर। इस संधि पत्र पर ठाकुर रावल पेरिसाल, नाथावत चार्ल्स मेटकॉप के हस्ताक्षर हुए थे। प्रतापगढ़ रियासत ने 5 अक्टूबर 1818 को संधि की थी। महारावल सामंत सिंह प्रतापगढ़ का शासक था। प्रतापगढ़ के साथ संधि कराने में अंग्रेज प्रतिनिधि जॉन वेलकम की विशेष भूमिका रही थी। डूंगरपुर राज्य ने 11 दिसंबर 1818 को और महाराजा जसवंत सिंह सेकंड डूंगरपुर राज्य का शासक था। बांसवाड़ा ने 25 दिसंबर 1818 को और महाराजा उमेद सिंह जो उस टाइम बांसवाड़ा के शासक रहे। डूंगरपुर 11 दिसंबर 1818 और बांसवाड़ा 25 दिसंबर 1818 को ये संधियाँ हुई थी। उसके बाद जैसलमेर 12 दिसंबर 1818। महारावल मूलराज द्वितीय जैसलमेर का शासक था और जैसलमेर को भी किशनगढ़ की तरह खिराज मुक्त राज्य बनाया था। और अंतिम संधि शिरोई के साथ हुई थी जो थी 11 सितंबर 1823 को। महाराजा शिव सिंह के बाद संधि करने वाली अंतिम रियासत कही जाती है। थैंक यू सो मच। ये फाइल आपको पूरा डाउनलोड करके लिखनी है, उसके बाद फिर से इसको समझा देंगे। सो स्टूडेंट्स, बी हैप्पी एंड स्टे बेस्ट. Subscribe our channel to find out more updates. Thank you.